Hello everyone. Welcome to Vibrant Law Institute, your go-to platform for simple and clear explanation of the law. If you are a law student, a competitive exam aspirant, an advocate, then you are in the right place. I am Advocate Prahlad Rana. Today we will discuss about the chapter 3, that is power of courts. We have already completed the first chapter, that is preliminary, second chapter, that is constitution of court and offices, third chapter we are starting, that is power of the court. First chapter was preliminary, that is section 1st to section 5. Second chapter was constitution of court and offices, that was section 6 to 20. We have completed. Now chapter 3 is power of court, that is starting from 21 section and ending with 28. In this chapter we will learn section 21 to section 28 of VNSS. Let's see. Chapter 3 of VNSS states that power of courts. Section 21, courts by which offences are triable. Subject to the other provision of this Sanhita, any offence under the Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita may be trial by the High Court, 2. the Session Court, 3. other courts by which such offence is shown in the first schedule of the trial, provided that any offence under section 63, section 64, section 68, section 70 or section 71 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shall be tried as per the prescribed by the court presided over by the woman. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पावर ऑफ द कोर्ट. सेक्शन 21 बोलते हैं कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल. जो ऑफेंस होता है जिसमें ट्रायल किया जाता है उसको कोर्ट्स बोलते हैं. और कौन सा कोर्ट है ये? एक हो गया हाई कोर्ट हो गया, सेकेंड हो गया सेशन कोर्ट हो गया, थर्ड कोर्ट जो है वो अपना शेड्यूल हमने जैसे पढ़ा था, मैंने समझा दिया था while we were studying chapter 1 of the BNSS. तो मैंने समझा दिया था वो फर्स्ट शेड्यूल में जो ट्राइबल बाय कोर्ट दिया है वही फिक्स रहेगा. प्रोवाइडेड दैट सेक्शन 63, 64, 68, 70, 71 भारतीय न्याय संहिता का वो इसमें एक्सेप्शन है. ये जो सेक्शन जो बोलता है प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 63, 64, 68, 70, 71 ऑफ भारतीय न्याय संहिता shall be tried as per the practicable by a court presiding over by the women. तो वुमेन के जहाँ भी जो प्रैक्टिकेबल होगा वहाँ पे ट्रायल किया जाएगा. जैसे कॉज ऑफ एक्शन किधर हुआ है, रेसिडेंस ऑफ विक्टिम किधर है, वो देख के जुरिस्डिक्शन तय किया जाएगा. अच्छा पहले तो सेक्शन में बोल देता हूँ ये सेक्शन का मतलब क्या है. सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता स्टेट्स दैट रेप. सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप. सेक्शन 68 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय the person in authority. Section 70 gang rape. Section 71 punishment for repeat offense. ये सेक्शन जो है ये कहाँ पे चलेगा? ये चलेगा ये जो वुमेन का कन्वीनियंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास चलेगा. अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? सेक्शन 21. सेक्शन 21 में जो कोर्ट डिफाइन किया, एक हाई कोर्ट है, एक सेशन कोर्ट है, और जो कोर्ट जैसे JMFC हो गया वो किधर जो शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में दिया जाता है उसी के हिसाब से चलेगा. बी, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शाल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट, एंड व्हेन no court is so mentioned
may be tried by the High Court or any other court by which such offence is shown in the first schedule to be tried. तो फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से जो कोर्ट दिया गया उसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है ट्रायल करने के लिए. अगर किसी अदर लॉ में ये कोर्ट का मेंशन नहीं है तो फिर हाई कोर्ट ट्रायल करेगा, या तो फर्स्ट शेड्यूल में जैसा है, फर्स्ट शेड्यूल में जो जो ट्राइबल बाय जो कोर्ट है वो कोर्ट में डिसाइड किया जाएगा. चलो नेक्स्ट सेक्शन 22, सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास. कौन सा सेंटेंसेस है जो कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट पास करेंगे. ये हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंसेस ऑथराइज्ड बाय लॉ. लॉ में जो भी सेंटेंसेस है जैसे और लॉ बोलता है उसी के हिसाब से हाई कोर्ट सेंटेंस पास करेगा. मतलब पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट वो सभी डिसाइड हाई कोर्ट लॉ के हिसाब से जो बोलता है हाई कोर्ट वो सेंटेंस पास करे. ए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंसेस ऑथराइज्ड बाय लॉ. ये भी वही करेंगे जो लॉ में दिया गया है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया गया है पनिशमेंट उसी के हिसाब से वो करेंगे. बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट. अगर किसी को सेशन जज में डेथ की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं बेशक, बट दैट नीड्स टू बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट. यहाँ तक समझ में आ गया. सेक्शन 2 में क्या बोलता है, सेंटेंसेस जो इम्प्रिजनमेंट जो पनिशमेंट देते हैं वो हाई कोर्ट क्या दे सकता है, हाई कोर्ट लॉ के हिसाब से दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी लॉ के हिसाब से दे सकता है, लेकिन जहाँ पे डेथ इम्प्रिजनमेंट होता है वो हाई कोर्ट कंफर्म करता है. क्लियर हो गया. चलें, चलो सेक्शन 23, सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास. कौन सा सेंटेंस है जो मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है, कौन सा ऑर्डर मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है. द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और of imprisonment for life or of imprisonment for a terms exceeding 7 years. इसका मतलब है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो 7 साल जिसका सजा होता है उससे बिलो की सजा को वो सेंटेंस कर सकते हैं. उसके ऊपर का सजा देने के लिए जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है. तो सेकंड में क्या बोलता है, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 3 years और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज और ऑफ बोथ. ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल तक सजा दे सकता है, लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो जेएमएफसी होते हैं जनरल वो 3 साल तक सजा दे सकते हैं. ओके, क्लियर हो गया. देन कम टू पॉइंट नंबर 3, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 1 year और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज और ऑफ बोथ. इनका लिमिट भी सेट कर दिया गया. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास क्या कर सकता है, हार्डली 1 साल का जिसका सजा है उसको दे सकते हैं, या तो 10,000 तक फाइन कर सकते हैं, या तो बोथ कर सकते हैं, लेकिन उससे एबव कुछ नहीं कर सकते हैं. कौन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास. अभी तीनों का समझ में आ गया.